18वीं तरमीम और NFC अवार्ड से खेलने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे विफाक कमजोर हो जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर वीडियो लिंक से खिताब में कहा, आपस के सियासी अख्तलाफात हो सकते हैं, जब मुल्क की सलामती की बात आए तो सबको एक होकर मुकाबला करना है। मुल्क के तमाम सूबे भाइयों की तरह हैं, मोदी का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। दुश्मन आज भी मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं, साजिशी तरीके अपना रहे हैं ताकि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, आइन साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई अदालत, कोई जज और कोई भी दूसरा इदारा पार्लियामेंट के किसी भी फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकता। अवाम फैसला करेंगे कि हमारे फैसले सही हैं या नहीं, ये किसी अदालत का इख्तियार नहीं है। वफाका मनशियात की स्मगलिंग KP हुकूमत की निगरानी में होने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी इस कारोबार में मुलविस है। वज़ीर इत्तलाआत अता ने कहा, KP हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। सूबे में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है। जब भी अफगानिस्तान से दरअंदाजी हुई, पाक फौज ने से फिर अंदाज से शिकस्त दी है। इस बात का दुख सिर्फ PTI को है। आज भी सूबाई हुकूमत अफगानिस्तान के तर्जुमान है। सुहेल आफरीदी ने अफगानिस्तान के खिलाफ आज तक बयान नहीं दिया। महमूद अचरकज़ई भी असेंबली में खड़े होकर सिर्फ काबुल काबुल करते रहते हैं। अता ने कहा कि बानी PTI सेहतमंद है, लेकिन इनकी सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अफवाहों का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाना है। बानी PTI की बहन नौरीन नियाज़ी ने भारतीय मीडिया पर जाकर पाकिस्तान को बदनाम किया। PTI के लिए पाकिस्तान का मुफाद कोई मायने नहीं रखता। फौज के खिलाफ बात करने वाले PTI के अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से चलते हैं। 9 मई के मनसूबा साज और सहूलतकार कानून के कटहरे में होंगे। बानी PTI को 4 नवंबर से आइसोलेशन में रखा गया। बैनुल अक़वामी मीडिया से बानी से मुतल्लिक तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, फिर डयाला जेल भी जाएंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का ऐलान। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला हुआ कि NFC अवार्ड में शिरकत करेंगे, वहाँ जम इजला और सूबे के हकूक़ के लिए लड़ेंगे। 2018 से अब तक सूबे को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। विफाक पर NFC अवार्ड की मद में 7 साल के 1350 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। तसादुम की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। सूबे के वज़ीर आला का नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया। इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। तख्ते पेशावर खतरे में। गवर्नर आज की खबरें जोर पकड़ने लगी। KP में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। नए गवर्नर के लिए 4 सियासी शख्सियात और 2 साबिक़ फौजी अफसरान के नाम सामने आ गए। फहरिस्त में मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कोंडे का नाम सबसे ऊपर है। अमीर हैदर होती, परवेज खट्टक, आफ्ताब शेरपाव के नामों पर मुशावरत। अगर इन सियासतदानों के नामों में से किसी पर इत्तेफाक नहीं होता तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी में से किसी एक को गवर्नर KP लगाए जाने का इम्कान है। फैसल करीम कुंडी का सूबे के गवर्नर की तब्दीली से मुतल्लिक लाइल्मी का इजहार। कहते हैं, गवर्नर तब्दीली के हवाले से मुझे कोई इल्म नहीं। गवर्नर तब्दीली से मुतल्लिक जो पार्टी का फैसला होगा वो कबूल करूंगा। सूबाई हुकूमत विफाक के बगैर नहीं चल सकती। सूबे की खुशहाली के लिए विफाक के साथ मिलकर काम करना होगा। KP में एक गवर्नर राज लगाने का मामला ज़ेर गौर है। वज़ीर ममलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, गवर्नर राज शदीद ज़रूरतों के पेश नज़र लगाया जाता है। सूबे के हालात भी गवर्नर राज का तकाजा कर रहे हैं। KP में ऐसा इंतजामी ढांचा हो जो कुछ तो आवाम को फ़ायदा दे सके। वहाँ के आवाम को कब तक बेगारो मददगार छोड़ेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती की नोटिफिकेशन से मुतल्लिक गैर ज़रूरी क़यास सराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में वतन वापस पहुँच रहे हैं। CDF के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक प्रोसेस का आगाज़ किया जा चुका। नोटिफिकेशन अपने मुकर्रर वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। मज़ीद किसी किस्म के अंदाज़ों या क़यास सराई की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी की जड़ फितना खवारिज करार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क, इनके दरमियान जंग नहीं, भाईचारा होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का अफगान तालिबान रजीम और फितना खवारिज को पॉलिसी पर नजरसानी का मशवरा। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने रवैयों पर नजरसानी करनी चाहिए। सरहदें बंद करने से ताजिर बहुत परेशान है। सरबराह JIFA हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का भी दिया।
मर्दान में गुफ्तगू करते हुए कहा, अपना रास्ता तब्दील नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अमरीकी सदर के हाथों फ़लस्तीनियों का खून टपक रहा है और शहबाज शरीफ ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 27वीं यानी तरमीम से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमिश्नर का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 2/3 अक्सरियत से मंजूर 27वीं यानी तरमीम पर गुमराहकुन ख़दशात पर गहरी तशवीश है। कानून साजी और आइनी तरमीम का इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का दायरा कार है। तरमीम आइन के तयशुदा तकाज़ों और तरीक़ाकार के मुताबिक है। पाकिस्तान इंसानी हकूक़, वक़ार, आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी के लिए पुरअज़म है। बयान में ना तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ शामिल किया गया, ना ही ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर पार्लियामेंट के खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें, ऐसे बयानात से गुरेज करें जो सियासी जानिबदारी या गलत मालूमात की अक्कासी करता हो। अमरीकी रियासत टेक्सास में बम बनाने का दावा करने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बम बनाने का दावा करने वाला शख्स एक अफगान शहरी है। उसे मंगल को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हिरासत में लिया था। मुकदमा चलाया जा रहा है। गिरफ्तार शख्स का नाम मोहम्मद दाऊद अलोकजई है। ये भी ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। दाऊद को 7 सितंबर 2022 को अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश दी गई थी। मुलजिम ने टिकटॉक वीडियो पर पोस्ट की थी जिसमें बम बनाने का दावा था। उसने धमकी दी थी कि वो फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। अमरीका में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफगान शहरियों से मुतल्लिक इंतबा जारी। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक बाइडन दौर में आने वाले मुतादिद अफगान बाशिंदों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। अफगान शहरियों ने पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद और दहशत गर्दी का एतराफ़ किया। वो पहले दहशत गर्दी मॉनिटरिंग लिस्ट में थे। उन्हें अमेरिका में रहने दिया गया। जमाल वली और मोहम्मद खुरैन को रिहाई दी गई जो बाद में पुरतशद्दुद जराइम में मुलविस रहे। वो अफराद जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा है उन्हें मुल्क से निकाला जाए। इन मुजरिमान के बारे में बाइडन इंतजामिया ने कहा था कि जांच पड़ताल की गई है। जमाल वली ने वर्जीनिया में पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। अब्दुल्ला हाजीजादा और नासिर अहमद ओक्लाहोमा में दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी करते पकड़े गए। दोनों से सैकड़ों गोलियां मिली। दोनों अफगान शहरी दाइश से वफादारी का ऐलान कर चुके थे। 2025 में ICE ने जावेद अहमदी को सेकंड हैंड अटैक का मुजरिम करार दिया। बहारुल्लाह ने बच्चे से ज्यादती की। जबीउल्लाह महमद को ज्यादती के इल्जाम में पकड़ा गया। पाकिस्तान गजा अमन फोर्स के लिए फौज भेजने पर तैयार, लेकिन पहले उसके TOR मैंडेट और किरदार को वाज़ेह तौर पर तय किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमास को गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दायरे में आता है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तानी दस्तों से मुताल्लिक पाकिस्तान ने वाज़ेह किया इसे अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फोर्स भेजने का उसूली ऐलान किया। हमास को गैर मुसल्लह करने पर इंडोनेशिया ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किया। तुर्किया, मिस्र और कतर अमन माहदे से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का गज़ा में जारी सेहूनी जारियत पर रद्दअमल। कहते हैं गज़ा में जंगबंदी माहदा यकतरफ़ा है, उसे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली अफवाज जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए है। जंगबंदी नाफिज होने के बाद से 350 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शर्म शेख में दस्तखत किए गए। इस माहदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना था। इसराइल की कार्रवाइयों ने इसकी माहदे पर अमल दरामद की नीयत पर सवालात उठा दिए। इसराइल का नस्ल कुशी कामिल ख़त्म नहीं हुआ। मगरबी हुकूमतों को चाहिए कि इसराइल पर बैनुल अक़वामी कानून की पाबंदी के लिए दबाव जारी रखे। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान सियासी, मुआशी, दिफाई, सकाफती और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान 500 बिजनेस हाउसेज की लिस्ट मिस्र को फराहम करेगा। इन बिजनेसेस को दो तरफा तजारत के लिए फ़रोग के लिए हर मुमकिन सहूलियात दी जाएंगी। पाक मिस्र वजारती इजलास आइंदा साल बुलाने पर इतफाक हुआ। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा के तमीन नौ में पाकिस्तान के किरदार और ताउन के ख़्वाहां हैं। गजा जंगबंदी माहदे में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। मिस्र शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है।
सदर आसिफ जरदारी से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती की मुलाकात दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा 77 साल सफ़ारती ताल्लुकात को वसी तर इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने पर जोर। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने सदर आसिफ जरदारी को मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का खुसूसी पैगाम भेजाया। मुलाकात में ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। IMF के साथ स्टाफ लेवल माहिदा हो चुका। माहौलियाती फाइनेंसिंग बहुत अहम है। पायदार तरक्की के लिए अदायगी का तवाज़ुन और करंट अकाउंट अहम है। मजमूई तौर पर बरामदात में 5% इजाफा हुआ। माशी बेहतरी के तसलसल को बरकरार रखना है। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, इस्लाहात के अमल में पेशरफ्त जारी है। हुकूमत ढांचा जाती इस्लाहात पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म करने की हिदायत की। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बेहतरी खुशाइंद है। IT सेक्टर बेहतरीन कारकर्दगी पेश कर रहा है। टैरिफ रजीम का मंसूबा 4 से 5 साल पर मुहित है। हरीपुर में ज़िमनी इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें बेबुनियाद करार। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमले की तैनाती को साजिश करार देना मुस्तरद कर दिया। कहा, जनरल इलेक्शन में अमले की कमी के बायस तैनातियां महदूद और ज़िमनी इंतखाबात में कानूनी तौर पर मुमकिन होती है। इसी इलाके के अफसरान को DRO और RO लगाया गया। पोलिंग से पहले किसी सियासी फरीक ने एतराज़ नहीं उठाया। इलेक्शन हारने के बाद इल्ज़ामात लगाना मामूल बन चुका। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्ज़ाम गलत और बेबुनियाद है। दरख्वास्त वसूली से इनकार पर मुतल्लिका फरीक को इलेक्शन कमीशन से रुजू करना चाहिए था। एतराज़ात की सूरत में रास्ता इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी नहीं। KP के लोग वज़ीर आला KP के मुंतज़िर हैं। वहाँ के खंडर हॉस्पिटल्स और स्कूल्स वज़ीर आला की राह तक रहे हैं। वहाँ के तलबा स्कॉलरशिप प्रोग्राम और लैपटॉप के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला की कुर्सी तमाशा और मजाक बन गई है। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बयान। कहा, 23 नवंबर को KP के लोगों ने मुस्लिम लीग नून के हक़ में फैसला दिया। आप फैमिली रीयूनियन जमान पाक कर लिया करें, आवाम को तकलीफ मत दें। पीपल्स पार्टी के क़याम को 58 बरस मुकम्मल। 58 साल कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तरक्की पसंदों से मिलकर पार्टी कायम की। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा देकर पूरे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बनाया। मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म बने, आइन दिया। जियालों ने पार्टी का यौम तासीस जोश व जज्बे से मनाया। मुल्क के कई शहरों में रैलियाँ और तकारीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, आमरीत के खिलाफ मज़ामत और अवामी हकूक़ की बहाली पीपल्स पार्टी का तारीखी कारनामा है। विफाक के इस्तेहकाम और कौमी यकजहती में पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी का जमहूरी विरसा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पार्टी क़यादत की जद्दोजहद ने मुल्की सियासत को नई समत दी। सेनेटर शरी रहमान बोली, आवाम ही पीपल्स पार्टी के असल वारिस हैं। शशील मेमन ने कहा, जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां लाजवाल है। हमारा सफ़र अवाम के साथ जुड़ा है। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स का दौरा। तरक्याती कामों पर इजहार इत्मीनान। टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज रीमॉडलिंग पर काम की रफ्तार तेज। मोहसिन नकवी के ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए लूप 1 और 2 को 3 लेन करने की हिदायत। खूबसूरती बढ़ाने के लिए लैंडस्केपिंग और लाइट्स लगाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। प्रोजेक्ट्स की तकमील से ट्रैफिक रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी। ट्रैफिक दबाव कम होगा, आमदरफ्त में सहूलत मिलेगी। टी चौक फ्लाईओवर से जुड़वा शहरों और पंजाब से आने वाले मुसाफिर भी मुस्तफीद होंगे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज। शहर के 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। आइंदा साल 30 जून तक गलियों को जदीद और काबिल फ़ख्र बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। तफसीली हिदायत जारी। लाहौर का हर मोहल्ला रोशन और आबाद बनाने के लिए मरहलावार माहाना वर्क प्लान तैयार। मरीम नवाज ने कहा, लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। फेज़ 2 की तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर के हर कोने को अब टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज्जत बनाया जाएगा। 6000 से ज़ायद गलियों की अपग्रेडेशन के साथ लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फ़ख्र की अलामत बनेगा।